अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं कि चूँकि बाज़ लोगों के मुँह में अपनी ज़ुबान होती ही नहीं, लिहाज़ा उनकी बात की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन एक तरह से उनकी बात की बहुत अहमियत होती भी है, क्योंकि अगर कोई वो लोग ऐसे हों कि जिनके मुँह में ताकतवरों की ज़ुबान हो, यानी वो जब खुद बोलते हों तो वो ना बोलते हों बल्कि किसी के हुक्म पर बोलते हों, तो इसका मतलब है कि हमें ताकतवरों की पॉलिसी उनकी ज़ुबान से बताई जाती है। और सरफराज बुगटी साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवार उल हक काकड़ साहब, फैसल वावड़ा साहब, चूँकि पाकिस्तान में कुछ लोगों के तर्जुमान हैं, कुछ ताकतवर लोगों के तर्जुमान हैं, इनकी अपनी कोई से इनका अपना कोई ग्राउंड तो ज़ाहिर है मौजूद ही नहीं है। ये वही करते हैं, वही कहते हैं, वही बोलते हैं जो इनको अहले क़ुव्वत कहते हैं, या कम अज़ कम ये अहले क़ुव्वत को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो सरफराज बुगटी साहब फरमा रहे हैं कि बलूचिस्तान में किसी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की ज़रूरत है, और वो जारी हैं, तो इस शेर में तो ज़ाहिर है शायर यही कहना चाह रहा है कि वो जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग के बाद आज से 1.5-2 महीने पहले ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट बनेगा और ये वो वगैरह वगैरह, उसके बाद जो मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत सी दीगर फोर्सेस ने, अख्तर मैंगल और इन सब ने जो ऑपरेशंस की, बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस की शदीद मुखालफत की, ख़ास तौर पर अवाम की जानिब से जो शदीद रिएक्शन आया बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, जो ये नहीं चाहते थे कि माजी की तरह फिर उनके घरों पर कोलेटरल डैमेज के नाम पर कुछ ऐसी फायरिंग हो जिसमें निहत्ते सिविलियन भी मारे जाएं और उनको कर्फ्यू और दीगर सख्तियों का किसी बड़े पैमाने पर सामना करना पड़े, अपने घरों से तवील अरसे के लिए बेदखल होना पड़े, जैसे कि सवात ऑपरेशन, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के दौरान माजी में होता रहा कि लोगों को कई कई महीनों और सालों के लिए अपने घरों से डिस्प्लेस होना पड़ा। तो वो उस सब की मुखालफत सूबाई हुकूमतों ने और सूबाई दोनों सूबों की सियासी जमातों ने जिस बड़े पैमाने पर की और आवाम ने की, उसके बाद अब जो सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं उससे एक बात तो तकरीबन ज़ाहिर हो गई है कि वो जो हार्ड स्टेट की बातें थी वो अब थोड़ी सी दब गई हैं। वही पुराने तरीके से जैसे कि पहले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी थे वही अब जारी रहेंगे। अब कोई बड़े ऑपरेशन पर, यानी किसी रद्दुल फसाद, किसी ज़रबे अज़म नाम के, किसी खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3 नाम के किसी बड़े ऑपरेशन की, किसी मेगा ऑपरेशन के अब इम्कानात कम अज़ कम अगले साल 6 महीने 2 साल में कहीं नज़र नहीं आ रहे। दूसरा, सरफराज बुगटी साहब ने ये भी बताया है कि वो पंजाबियों के साथ तो खड़े हैं लेकिन बलोचों के साथ नहीं खड़े। वज़ीर आला वो अपनी तरफ से बलूचिस्तान गई हैं, लेकिन वो ये फरमा रहे हैं कि वो ख़वातीन जिनके बेटों को, शौहरों को, भाइयों को बसों से उतार कर मारा जाता है बलूचिस्तान में, उनके तो मैं साथ खड़ा हूँ। यानी ज़ाहिर है वो पंजाबी मज़दूर और पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले लोग जिनके शनाख्ती कार्ड देकर बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के लोग उन्हें बसों से उतार कर मार देते हैं, जुल्म करते हैं, वहशत और दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं। सरफराज बुगटी साहब कहते हैं मैं उनके साथ तो खड़ा हूँ, यानी पंजाबियों की माओ बहनों बेटियों के साथ तो खड़ा हूँ अगर उनके साथ जुल्म हो तो, लेकिन इंसानी हकूक़ के लिबादे में मखसूस एजेंडे पर काम करने वाली औरत के साथ नहीं खड़ा। यानी कि डॉक्टर माहरंग बलोच जो कि बलूचिस्तान की बेटी है और हम सब की बेटी है, उसके साथ वो फरमा रहे हैं कि वो नहीं खड़े। वो कहते हैं कि वो इंसानी हकूक़ के लिबादे में काम करने वाली, मखसूस एजेंडे के तहत काम करने वाली औरत है। यानी जो ये कहती है कि हज़ारों की तादाद में बाज़ इंसानी हकूक़ की तंजीमों के अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन 30,000 से ज़ायद पूरे मुल्क में मिसिंग पर्सनस हैं, जिनकी एक बड़ी तादाद बलोचों की है। और जो डॉक्टर माहरंग बलोच, जो समीदीन बलोच ये कहती हैं कि ये हज़ारों बलोच बेटे गायब हैं, लापता हैं, और इनकी माएँ, इनकी बहनें, इनकी बीवियाँ ये सब सालों से, दहाइयों से मातम कर रही हैं। खैबर से लेकर कराची तक, इस्लामाबाद से लेकर गवादर तक ये लॉन्ग मार्चेस करती हैं, ये धरने देती हैं, ये एहतजाज करती हैं, ये हर अदालत और हर कमीशन में जाकर दुहाई देती हैं, रोती पीटती हैं कि हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को, हमारे शौहरों को छोड़ा जाए। अदालतें इनके मुतालबों को तस्लीम करती हैं, जज इनके मुतालबों को तस्लीम करते हैं, सियासी जमातें इनके मुतालबों को तस्लीम करती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं कि इस मसले को हम हल कर रहे हैं। डॉक्टर शीरीन मदारी के ज़माने में ये बार बार होता रहा कि मीटिंग्स चलती रहीं, बहुत से लोग रिहा भी हुए, अगरचे उनकी तादाद चंद सैकड़ों में थी और बाद में उनकी जगह कुछ दूसरों को दोबारा लापता कर दिया गया, तो फिगर तकरीबन वैसे का वैसे ही रहा। लेकिन बहरहाल ये बात होती रही। अभी भी दरूने खाना ये बातें बार बार आती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात से इत्तफाक कर लिया है, लिस्टें बन रही हैं
और कुछ लोग को जिन्हें मासूम समझा जाएगा और जिनका ग्राउंड चेक किया जाएगा उनको अनकरीब रिहा कर दिया जाएगा। ऐसी बातें दरून खाना इंडोर मीटिंग्स में बंद कमरों में इस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करती है कि लोग लापता हैं। ऐसी बातें खुलेआम अदालतों में होती हैं। अदालतों के जज बार बार अपने फ़ैसलों में कह चुके हैं कि लापता हैं लोग, और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस सब का ज़िम्मेदार ठहरा चुके हैं कि अगर उन्होंने ख़ुद लापता नहीं भी किया हुआ तो फिर चूँकि वो ढूंढने में नाकाम रही हैं और गुमशुदा प्यारों को उनके ख़ानदानों से मिलाने में नाकाम रही हैं, तो ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है। तो अदालतें इस बात का खुलम खुला ऐलान कर चुकी, अपने रिमार्क्स में तो बेशुमार बार और अपने फ़ैसलों में भी दर्जनों बार ये लिख चुकी कि ये मसला एग्जिस्ट करता है। नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान इन तमाम मुतालबात को तस्लीम कर चुके, इस मसले को सीरियस मसला करार दे चुके। इमरान खान और मरीम नवाज़ तो इन लापता अफराद के धरनों में और इनके लॉन्ग मार्चेस में शिरकत भी कर चुके हैं। मरीम नवाज़ कोयटा में इन लापता अफराद के अहल खाना के साथ इनके धरने में जाकर बैठी, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाती रहीं, उनके साथ बात करती रहीं, वहाँ जाकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहीं। आज वो पंजाब की वज़ीर आला है और उन्हीं के सूबे में खड़े होकर सरफराज बुगटी साहब ने, उन्हीं के सूबाई दारुल हुकूमत में खड़े होकर सरफराज बुगटी साहब ने ये तकरीर की है जिसमें उन्होंने फरमाया है कि वो महारंग बलोच के साथ तो नहीं खड़े, हाँ पंजाब से वहाँ जाने वाले जिन लोगों के साथ जुल्म होता है उनकी माओ बहनों के साथ वो खड़े हैं। अब मरीम नवाज़ जब कोयटा गई थी तो वो हमें ये बता कर आई थी कि वो महारंग बलोच, समीनीन बलोच और ऐसी तमाम बलोच ख़वातीन के साथ खड़ी हैं जिनके बाप भाइयों बेटों को जबरी तौर पर अगवा कर लिया गया है। अब ये फ़ैसला ये दोनों वज़राए आला खुद कर लें कि इनमें से सच्चा कौन है और झूठा कौन है, और कौन तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़ा है और कौन तारीख़ की गलत सिमत में खड़ा है।